हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट्स अलोंग विद द डेफिनेशंस और प्रॉपर्टी यूज। यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD और उसमें उससे इन्होंने जो हमको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देके कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है ये भी हमको लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है AD इक्वल्स टू देखिए AD इक्वल्स टू क्या होगा BC, क्योंकि हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म ये है, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। सेकंड पूछा है एंगल DCB। देखिए एंगल DCB, ये एंगल जो दिया हुआ है, दिस एंगल इक्वल्स टू कौन सा एंगल होगा? एंगल DAB। इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड दिया हुआ है OC देखिए ये एक डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल पैरेललोग्राम का डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करता है, तो OC इक्वल्स टू क्या होगा? OA। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ दिया हुआ है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDEA, मतलब ये एंगल और ये दोनों एंगल का मेजर कितना होगा? तो देखिए इन दोनों एंगल का मेजर हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि यदि ये दो DC और AB यदि पैरेलल लाइन है और DA एक ट्रांसवर्सल गया है, तो ऑलवेज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये पूरी ही यूज हो गई। एक तो पैरेललोग्राम में ऐसा था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल उसके हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरा तो एडजेसेंट एंगल जो भी है उसका सम हमेशा क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री रहेगा, मतलब 180 डिग्री रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। यहाँ पर x दिया है, y दिया है और z दिया है, और हमको एक पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी हमको अच्छे से मालूम है। तो देखिए इसमें क्या होगा? फाइंड XYZ। तो सबसे पहले देखिए x दिया है, सबसे पहले x के बारे में सोचते थे। x प्लस 100, b क्या दिया है? 100 डिग्री इक्वल्स टू ऑलवेज 180 डिग्री। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यही जो अभी हमने देखी थी कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? आर सप्लीमेंट्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो सकता है? x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, मतलब x इक्वल्स टू होगा 80 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। x की वैल्यू 80 डिग्री हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं? z की वैल्यू कितनी हो सकती है? z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 80 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Y इक्वल्स टू, एंगल B कितना है? 100 डिग्री है, तो एंगल Y भी क्या होगा? 100 डिग्री होगा। इसके लिए भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
यहाँ पर हमको क्या क्या निकालने के लिए बोला था उन्होंने, एक्स, वाई और जेड। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू कितना आया है, 80 डिग्री आया है। वाई इक्वल्स टू कितना आया है, 100 डिग्री। और जेड इक्वल्स टू भी 80 डिग्री आया है। ये तीनों आंसर हमारे निकल गए हैं। तो सबको समझ में आ गया है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमको एक पैरेललोग्राम दिया है पी क्यू आर एस, और फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स, वाई और जेड की। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले क्या है, इस पैरेललोग्राम में एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। प्रॉपर्टी हमेशा लिखेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी यूज होती है तो उसको लिखना जरूरी है। एक्स प्लस, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो हो सकता है 130 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल गई 130 डिग्री, तो y की वैल्यू निकलना एकदम आसान है क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 130 डिग्री। इसके लिए क्या क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए, सपोज हमने सोचा कि पी एस और क्यू आर ये एक पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल गई है पी क्यू। तो ये जो ट्रांसवर्सल पी क्यू गई है उसके एंगल एक्स एंड एंगल जेड, ये क्या हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं इक्वल्स टू, एंगल एक्स कितना आया है 130 डिग्री, तो एंगल जेड भी 130 डिग्री होगा, और इसको हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सबके समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सब में हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है, और इस स्क्वायर में हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हमको दिख रहा है ये जो डायगोनल दिया है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो हम y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना दिया हुआ है, x 90 डिग्री, 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या हो सकता है, 90 प्लस 30 120, 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इक्वल्स टू हो सकता है, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120, तो होगा 60 डिग्री। मतलब y का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री, x का वैल्यू तो ऑलरेडी हमको मिल चुका था 90 डिग्री। अभी हमको z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए यदि PL हमने एक पैरेलल लाइन, एक लाइन ली है, और HE एक लाइन ली है, और उसके ऊपर PE यदि ट्रांसवर्सल जाता है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल Y इक्वल्स टू एंगल Z इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो इससे हमको क्या पता चलता है, आंसर में हमको क्या लिखना है, x इक्वल्स टू 90 डिग्री, y इक्वल्स टू 60 डिग्री, और z इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक नाम दिया हुआ है RING, ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और इसमें से हमको निकालना है x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है GR और NI, ये दोनों पैरेलल लाइन है।
तो क्या होगा, x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या निकल आया, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू कितना 100। x इक्वल्स टू 100 डिग्री निकल गया। तो देखिए अभी ये पैरेललोग्राम है और I इक्वल्स टू एंगल I इक्वल्स टू 80 डिग्री है, तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल Y इक्वल्स टू कितना होगा 80 डिग्री होगा। ठीक है, और अभी देखिए सपोज GN और RI ये दोनों, सपोज यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं GN और RI ये दोनों, और इसके ऊपर ये एक ट्रांसवर्स जा रहे, तो एंगल Z और एंगल I ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल I इक्वल्स टू एंगल Z इक्वल्स टू कितना 80 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे हम, लिखते टाइम पे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए सबको समझ में आ गया है, इसका एंगल X कितना निकला है 100 डिग्री, एंगल Y कितना निकला है 80 डिग्री, और एंगल Z कितना है 80 डिग्री। तो तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है PSRQ, ये एक पैरेललोग्राम दिया है, इसमें एक डायगोनल बनाई है SQ और हमको फाइंड आउट करना है X, Y और Z की वैल्यू। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये इस ट्रायंगल में, सबसे पहले देखते हैं एंगल R, ये एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल R इक्वल्स टू एंगल Y इक्वल्स टू 112 डिग्री। तो एंगल Y तो निकल गया 112 डिग्री, एंगल Y निकल गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद देखिए अभी एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल Y प्लस एंगल X प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हम ऐसा भी निकाल सकते हैं लिखने के बजाय। ठीक है, यहाँ पर एंगल Y कितना आया 112 डिग्री प्लस एंगल X हमको निकालना है प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम एंगल X कैसा निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो कितना हुआ 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री हुआ 28 डिग्री। तो एंगल X भी निकल गया। यदि एंगल X निकल गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल X इक्वल्स टू एंगल Z कितना होगा 28 डिग्री होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। नहीं, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोलेंगे, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो तीनों वैल्यू हमारे निकल गई है अभी तक। एंगल X इक्वल्स टू कितना हुआ है, एंगल X इक्वल्स टू 28 डिग्री निकल गया है। एंगल Y इक्वल्स टू पहले ही निकल गया है 112 डिग्री, और एंगल Z इक्वल्स टू भी 28 डिग्री निकल गया है। तो ऐसे तीनों की वैल्यू निकल गई है। तो ये एग्जाम्पल अभी फिनिश हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ये एक सपोज इन्होंने फिगर नहीं दी है, हम एक फिगर निकालते हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम निकालते हैं। ये निकालने के बाद ये बोल रहे कि एंगल D प्लस एंगल B, देखिए ये D है और ये एंगल B है।
ये दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है क्या? हाँ, इट कैन बी, हो सकता है, इन दोनों का सम 80 डिग्री हो सकता है, लेकिन इट कैन बी इन ओनली रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही हो सकता है क्योंकि अपोजिट एंगल हमेशा 90-90 के रहते हैं उसमें, और इस दोनों में ही हो सकता है, लेकिन इट नीड नॉट बी। ये भी हो सकता है कि हो भी नहीं सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम यदि है तो हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं। तो यदि 110 हुआ तो ये 110 नहीं हो सकता है। तो ये बस ये किस में हो सकता है, सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही हो सकता है, इनका इनका दोनों का सम 180 डिग्री, नहीं तो बाकी इसमें हमेशा अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे। ओके, तो ये इसका आंसर है कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। और रेक्टेंगल और स्क्वायर ये भी पैरेललोग्राम ही है। ओके, तो दूसरा सम हम देखते हैं, ए बी, ये एक लाइन इक्वल्स टू डी सी, इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी कितना दिया है, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, और ए डी कितना दिया है, ए डी दिया है 4 सेंटीमीटर, और बी सी बोल रहे 404 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए, पैरेललोग्राम में हमने हमेशा देखा है कि अपोजिट साइड आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तो ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, वो भी 8 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, लेकिन AD और BC इक्वल नहीं है, इसलिए ये इसलिए क्या है कि नो, अपोजिट साइड, नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, इस वजह से ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। अभी हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू, देखिए एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी इक्वल्स टू 65 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या हो सकता है, हमको ये मालूम है कि ये तो क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स है वो हमेशा इक्वल रहते हैं, बिकॉज हियर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट इक्वल। तो ये सम भी सबके समझ में आ गया है। तो हम फिर आगे का नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। सॉरी, काइटी ऐसे क्वाड्रिलेटरल नहीं रहते हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल रहते हैं, लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं। तो एक फिगर, ये तो क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल काइट हो सकता है, कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सबके समझ में आ गए हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियो 3:2। देखिए, पैरेललोग्राम एक हमने निकाल लिया है PQRS। इस पैरेललोग्राम में क्या बोल रहे हैं कि रेशियो क्या है, 3:2। मतलब सपोज हमने एक एंगल 3x ले लिया और ये छोटा वाला एंगल 2x ले लिया, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बाकी एंगल्स का भी मेजर निकालिए। तो देखिए, हमको ये अच्छे से मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x। 3x + 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखना एकदम जरूरी है कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री उसका सम होगा। तो 3x + 2x का सम हुआ 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके 180 डिग्री अपॉन 5 किया तो कितना हुआ, 36 डिग्री। मतलब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया 36 डिग्री। अभी x का वैल्यू 36 डिग्री आया तो हम क्या कर सकते हैं, 3x निकाल सकते हैं, 3 × 36 और 2 × 36 निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो एंगल आ गए हैं S और P। तो देखिए,
हम निकालते हैं। 3 इंटू 36 इक्वल्स टू 108। तो ये हुआ एंगल एक्स, एंगल एस, और एंगल एक्स के अपोजिट है एंगल क्यू। तो एंगल क्यू भी 108 हुआ और एंगल एस भी 108 हुआ। और 2x है तो 2 इंटू 36 डिग्री तो हुआ 72 डिग्री। तो एंगल पी हुआ 72 डिग्री, तो एंगल आर बी हुआ 72 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टीज में यूज होगी। तो ऐसे हमारे पास सभी एंगल्स निकल गए। हमको चारों एंगल्स चाहिए थे, तो एंगल एस, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ये चारों एंगल हमारे फाइंड आउट हो गए हैं। तो कुछ भी रेशियो दिया है तब भी हम क्या कर सकते हैं, तब भी हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये सम भी सबके समझ में आ गया है। तो हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। 2 एडजेसेंट एंगल, सपोज एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया है, उसका नाम ABCD दे दिया है और उसके 2 एडजेसेंट एंगल, तो इनका मेजर क्या है, इक्वल मेजर है बोल रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए ए को हमने x ले लिया और b को भी हमने x ले लिया, तो x प्लस एक्स कितना दिया है, इक्वल मेजर दिया है। x प्लस, तो हमको ये मालूम है कि एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के रहते हैं तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 180 डिग्री अपॉन 2 तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है तो दूसरा भी x है तो वो भी 90 डिग्री है। तो उसके बाद देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री आया। तो ये बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो हमको दिया हुआ ही था कि उसका इक्वल मेजर है करके, लेकिन एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पर भी होगा कि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ईच एंगल इज राइट एंगल। तो इट में भी ये क्या हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये सम भी सबके समझ में आ गया कि यदि 2 एडजेसेंट एंगल का सम हमको इक्वल मेजर का दिया हुआ है तब भी हम हर एक एंगल निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक देखेंगे। ओके, थैंक यू।